हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय श्रीवास्तवा आज फिर से ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हुआ हूँ। स्टूडेंट, मैं आज क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पढ़ाने वाला हूँ। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग होता है विविधता एवं भेदभाव। प्रीवियस चैप्टर में डाइवर्सिटी के विषय में जो भी इम्पॉर्टेंट थी डिफिनेशंस और इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था। आज चैप्टर 2 से रिलेटेड जो भी और भी इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं मैं उनको वन बाय वन करके इस टॉपिक्स में इस ऑनलाइन क्लासेस में आज आपको बताने वाला हूँ। मेरा पहला टॉपिक्स है डिस्क्रिमिनेशंस, जिसका मीनिंग होता है भेदभाव। ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली विथ ए सेंस ऑफ निगेटिव एटीट्यूड। अगर इसको हम बोलें तो नकारात्मक दृष्टिकोण की भावना से लोगों के साथ अलग तरीके से व्यवहार करना डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। दूसरा टॉपिक है प्रेजुडाइज, जिसको पूर्वाग्रह कहते हैं। प्रेजुडाइज इज फॉर्मिंग एन ओपिनियन अबाउट ए पर्सन विदाउट नोइंग द डिटेल्स। बिना किसी पर्सन को जाने हुए हम लोग उनके प्रति एक अपना पूर्वाग्रह बैठा लेते हैं या सोच लेते हैं, उसी को हम लोग प्रेजुडाइज कहते हैं। इसको हम लोग दूसरे तरीके से समझते हैं। प्रेजुडाइज मीन टू जज अदर पीपल निगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर्स। अगर बोले प्रेजुडाइज के अंतर्गत हम लोग इसमें हमारी एक नकारात्मक भावना जो है हमारे दूसरे लोगों के प्रति उत्पन्न हो जाती है और हमेशा हमें उन्हें इन्फीरियर की दृष्टि से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if we think that Hindi is the best language and other language not important। अगर इसको हम लोग समझते हैं, जैसे अगर हम लोग हिंदी बोलते हैं या अगर हम हिंदी बोलते हैं तो हम ऐसा समझते हैं या हमारी भावना हो जाती है, हम लोगों की भावना हो जाती है कि हिंदी हमारे लिए बेस्ट भाषा है। बट परंतु हम लोग दूसरी भाषा को इम्पोर्टेंट नहीं दे पाते हैं। ये अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग कहते कि नहीं मेरे लिए हिंदी ही अच्छा है और दूसरी भाषा को हम लोग इम्पॉर्टेंट नहीं दे पाते हैं। वी आर जजिंग दिस अदर लैंग्वेज निगेटिवली, और दूसरी भाषा को हम लोग नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, या इसी तरीके से हम लोग हर प्रत्येक चीज़ों को, बहुत सारे ऐसी चीज़ों को हम लोग हमारे निगेटिव भावना से हम लोग उनको देखने लगते हैं। ये सारे चीज़ें जो हैं प्रेजुडाइज के कैटेगरीज में आते हैं। चलिए दूसरा नेक्स्ट टॉपिक्स है। तीसरा, स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िवाद धारणा। द फिक्स्ड इमेज और ट्रेडिशंस जस्ट बिकॉज वी हैव बीन सीइंग एंड कॉपिंग इट फॉर ईयर्स, इट मे नॉट हैव एनी लॉजिक्स। अगर हम लोग बात करें रूढ़िवाद धारणा में, स्टीरियोटाइप्स में कहें तो हमारे अंदर एक पहले से ही बहुत लंबे समय से एक इमेज जो है वो हमारे अंदर रहता है। हमारी जो भावना है वो लंबे समय से हमारी अंदर एक रूढ़िवादी धारणा, ये रूढ़िवाद धारणा जो है हमारे अंदर बन जाती है, और हम लोग उन विचारों को, उस प्रवृत्ति को हम दूसरे में भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है हम लोग भी उनको फिर निगेटिव दृष्टि से देखने लगते हैं और हम लोग उनसे अनहैप्पी हो जाते हैं। और तो इस तरीके की चीज़ें जो है स्टीरियोटाइप के कैटेगरीज में आते हैं। लास्ट टॉपिक से अपार्थीड, जिसको हम लोग रंगभेद कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशंस और सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर और रेस। इसमें हम लोग इसके रंगभेद कहते हैं और इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है, कलर और रेस के आधार पे किया जाता है। और इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक्स में, इस चैप्टर के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे हम लोग वन बाय वन करके जो है सभी को जाने हैं और अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। स्टूडेंट, इस वीडियो को आप देखिए, देखने के बाद लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होते हैं या आपको जो नहीं समझ में आता है आप कमेंट कीजिए, जिसके माध्यम से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।